दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृणाल वारली। आई थिंक आप सभी अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। आज हम इस वीडियो में ओरा ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक और जबरदस्त प्रोडक्ट ओरा कैन केयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओरा कैन केयर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में सबसे उपयोगी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ओरा कैन केयर प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले हमें कैंसर बीमारी क्या है वो समझना होगा। कैंसर होना जीवन बदल देने वाली घटना है। ये जानना कि निदान से लेकर ठीक होने तक क्या उम्मीद करनी है, आपको सशक्त बना सकता है और आपके स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है। यह एक सामान्य अवलोकन है कि कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसका इलाज कैसे करते हैं और आप अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। अवलोकन कैंसरग्रस्त कोशिकाएं गुना होकर ऊतकों पर आक्रमण करती है, सामान्य कोशिका और कैंसरग्रस्त कोशिका के साथ। कैंसर तब होता है जब सामान्य कोशिकाएं कैंसरग्रस्त कोशिकाएं बन जाती हैं और बढ़ती और फैलती है। अमेरिका में कैंसर मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है। कैंसर क्या है? कैंसर कई बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिनमें एक बात समान है, ये तब होते हैं जब सामान्य कोशिकाएं कैंसरग्रस्त कोशिकाएं बन जाती हैं और बढ़ती और फैलती है। आपके जीन आपकी कोशिकाओं को निर्देश भेजते हैं, जैसे कि कब बढ़ना शुरू करना है और कब रोकना है। सामान्य कोशिकाएं इन निर्देशों का पालन करती हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाएं इन्हें अनदेखा कर देती हैं। अमेरिका में कैंसर मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है, लेकिन 20 साल पहले की तुलना में अब कैंसर से कम लोग मर रहे हैं। समय पर पता लगाने और नए उपचारों से कैंसर का इलाज हो रहा है और कैंसर से पीड़ित लोगों को लंबी उम्र जीने में मदद मिल रही है। कैंसर के प्रकार। कैंसर के 100 से ज्यादा प्रकार हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इन्हें आपके शरीर में उनकी शुरुआत और प्रभावित ऊतकों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कैंसर के 3 व्यापक वर्गीकरण हैं। ठोस कैंसर, ये कैंसर का सबसे आम प्रकार है, जो सभी मामलों का लगभग 80% से 90% होता है। इसमें उपकला ऊतक जैसे आपकी त्वचा, स्तन, बृहदांत्र और फेफड़े में बनने वाला कार्सिनोमा और हड्डी तथा संयोजी ऊतकों में बनने वाला सार्कोमा शामिल है। रक्त कैंसर, ये कैंसर आपकी रक्त कोशिकाओं या लसिका तंत्र में शुरू होते हैं। इनके उदाहरणों में ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा शामिल हैं। मिश्रित कैंसर, ऐसे कैंसर जिनमें 2 वर्गीकरण या उपप्रकार शामिल होते हैं। उदाहरणों में कार्सिनोसोकोमा और एडेनोस्क्वेमस कार्सिनोमा शामिल है। कैंसर कितना आम है? कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे आम कारण है। लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में किसी न किसी समय कैंसर हो सकता है। दुनिया में सबसे आम कैंसर है स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, रक्त कैंसर। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन नस्ल और लिंग के आधार पर इसके मामले अलग अलग होते हैं। कैंसर पर 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को थोड़ा अधिक प्रभावित करता है। ये किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। अन्य नस्लीय समूहों की तुलना में ये काले पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। अन्य नस्लीय समूहों की तुलना में अमेरिकी, भारतीय या अलास्का मूल निवासी महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। कैंसर का क्या कारण है? कैंसर एक आनुवंशिक विकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह वंशानुगत है। ये तब होता है जब कोशिका गतिविधि को नियंत्रित करने वाले जीन उत्परिवर्तित बदल हो जाते हैं। ये असामान्य कोशिकाएं बनाते हैं जो विभाजित और गुणा होती है, जिससे अंततः आपके शरीर की कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है। ये कोशिकाएं कैंसर के समूह या ट्यूमर बनाती हैं। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं ट्यूमर से अलग होकर आपके लसिका तंत्र या रक्त प्रवाह के माध्यम से आपके शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपके स्तन में मौजूद ट्यूमर आपके फेफड़ों तक फैल सकता है, जिससे आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। कुछ प्रकार के रक्त कैंसर में आपकी अस्थि मज्जा असामान्य रक्त कोशिकाएं बनाती है जो अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। अंततः असामान्य कोशिकाएं सामान्य रक्त कोशिकाओं को दबा देती हैं। चिकित्सा शोधकर्ताओं के अनुसार वंशानुगत आनुवंशिक उत्परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लगभग 5% से 10% कैंसर का कारण बनते हैं। अधिकतर कैंसर एक अर्जित आनुवंशिक परिवर्तन के रूप में होता है। इसका अर्थ है कि यह आपके जीवन भर चलता रहता है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने कई जोखिम कारकों की पहचान की है जो कैंसर होने की संभावना को बढ़ाते हैं। जोखिम कैंसर होने का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कुछ चीजें इसके होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं, जैसे पारिवारिक इतिहास,
यदि आपके परिवार के किसी करीबी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी को कैंसर है तो आपको भी कैंसर होने का खतरा अधिक है। धूम्रपान, तंबाकू, धूम्रपान या ई सिगरेट का उपयोग करने से फेफड़े, ग्रासनली, अग्नाशय और मौखिक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरणीय कारक, आपके पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थों जैसे एस्बेस्टस, कीटनाशक और रेडॉन के संपर्क में आने से अंततः कैंसर हो सकता है। कुपोषण, उच्च वसा या उच्च शर्करा वाले खाद्य पदार्थ कई प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। यदि आप पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं तो आप बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। विकिरण जोखिम, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी विकिरण त्वचा कैंसर के विकास के आपके जोखिम को काफी बढ़ा देती है। विकिरण चिकित्सा के अत्यधिक संपर्क में रहना भी एक जोखिम कारक हो सकता है। हमारे पूरे जीवन में हमारे शरीर विविधता से भरे जा रहे हैं। कार्सिनोजेंस और जहरीले प्रदूषकों की ये टॉक्सिन्स हम तक पहुंचते हैं हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो दवाएं हम लेते हैं, लो और पानी हम पीते हैं। और कैन केयर की गहन विषहरण उपचार इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है शरीर ताकि सच्ची चिकित्सा शुरू हो सके। और कैन केयर मानव जाति के लिए एक प्रकृति का उपहार है जो सक्रिय करता है। प्राकृतिक रूप से खुद को ठीक करने की शरीर की असाधारण क्षमता पूरक उपचार के लिए अपने पूरे शरीर के दृष्टिकोण के साथ और कैन केयर न स्वाभाविक रूप से आपके शरीर की शानदार क्षमता को पुनः सक्रिय करता है, खुद को ठीक करने के लिए बिना किसी हानिकारक दुष्प्रभाव के। यह एक शक्तिशाली है। प्राकृतिक उपचार शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अपक्षयी विकारों को ठीक करें, किसी बीमारी के केवल लक्षणों का इलाज करने के बजाय और केयर अपक्षयी परिवर्तन, विषाक्तता के कारणों का इलाज करता है। पोषण की कमी, यह एंजाइमों की एक सुपर खुराक की तरह है, खनिज और पोषक तत्व जो तब रोगग्रस्त हो जाते हैं। शरीर में ऊतक और जिगर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में सहायता करते हैं। हालांकि ऑरा कैन केयर वास्तव में किसी को भी बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकता है जीवन उन मामलों में भी जहां पूर्ण पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है। सफल रिकवरी केस बाय केस पर आधार पर होती है। ऑरा कैन केयर बार बार होने वाले रिलैप्स के मामलों के लिए एक अच्छा विकल्प है। कीमोथेरेपी के प्रतिरोधी दुर्दम्य हो गए हैं, हार्मोन चिकित्सा, रेडियोथेरेपी या कोई अन्य उपचार और उन बिंदुओं के लिए जो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए फिट नहीं है। वृद्धावस्था के कारण, कमजोरी या अन्य किसी कारण से गुर्दे की विफलता या हृदय और यकृत रोग और उन लोगों के लिए जिन मरीजों का पता एडवांस स्टेज में चलता है। पारंपरिक उपचार संभव नहीं है या अप्रभावी है, वहां पे ऑरा कैन केयर मदद कर सकता है। ऑरा कैन केयर के लाभ, ऑरा कैन केयर प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाकर और इसके उत्पादन को बढ़ावा देकर शरीर की प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। साइटोकिन्स, इंटरस्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, ह्यूमर नेक्रोसिस कारक और कॉलोनी उत्तेजक कारक सहित जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं अधिक प्रभावशाली रूप से। ऑरा कैन केयर बिना किसी दुष्प्रभाव के उत्पत्ति, विकास और प्रसार जैसे हर कदम पर जांच करता है। ऑरा कैन केयर अस्थि मज्जा दमन और कई अन्य जीवन सहित कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के विषाक्त दुष्प्रभावों को कम करता है। खतरनाक जटिलताओं, ऑरा कैन केयर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और उन रोगियों में जीवन काल बढ़ाता है जो अंतिम अवस्था से पीड़ित है। ऑरा कैन केयर हर्बल सूत्रीकरण अकेले या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी या किसी अन्य के साथ लिया जा सकता है। सर्जरी से पहले या बाद में उपचार लेते समय कोई विशिष्ट आहार प्रतिबंध या विशेष आहार अनुशंसाएं नहीं है। ऑरा कैन केयर हर्बल सूत्रीकरण, लेकिन अगर किसी को किसी भी रूप में तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए, परिरक्षकों और कृत्रिम रंगों या रसायनों से युक्त पैकेट भोजन से बचना चाहिए। ऑरा कैन केयर को आजमाएं जब रोगी अंतिम अवस्था में हो, जब रोगी उपचारों को सहन न कर सके, जब मरीज महंगा इलाज नहीं करा सकता, जब रोगी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जब कोई उम्मीद न हो। हमारा ऑरा कैन केयर आपको निराश नहीं करेगा। अगर आपको ऑरा कैन केयर के बारे में यह इन्फॉर्मेशन अच्छी और यूजफुल लगी हो तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।